हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 4 दिन पहले जीएम रोड शहर के मध्य में जमीन हथियाने, हड़पने, हमला करने, आग लगाने की घटना धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। राजनीति से लेकर सामाजिक संगठन लगातार जुड़ रहे हैं और विरोध में लगातार उबल रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री संजय झा ने भी इसे एक त्रासदी और हादसा बताया और कहा कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल गाज तो गिरनी ही थी और गाज गिरनी शुरू हुई नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार अवर निरीक्षक से, जिनका जाना तय था क्योंकि कहीं न कहीं तो गाज गिराना था। लेकिन इस खेल में वो अकेले शामिल हैं या कहीं मजबूरी है, ये उनका पक्ष आना बाकी है। बहरहाल ये चर्चा तो लगातार है कि पुलिस माफिया गठजोड़ यहाँ जोर पर है। कहानी एक जगह की नहीं, हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पहले मजबूरी बताकर मजबूर कर फायदा उठाया जाता है। जमीन के खेल में जमीन को गिरवी रखकर किस तरह सेठ धन्ना सेठ बनते हैं और जमीन की लालच में कैसे कैसे नीची हरकतें काम करते हैं। बहरहाल मामला सुर्खियों में है। जाप नेता, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचते हैं। भाकपा माले हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, महापौर हो, विधायक हो या फिर वार्ड पार्षद हो, सभी इस पर क्षोभ जता रहे हैं। और जब पुलिस पर दबाव आया तो एक दिन में 8 गिरफ्तारी 8 जगहों से करके पुलिस ने यह भी दिखला दिया कि कैसे पुलिस की गिरफ्त से आप भाग नहीं सकते। बहरहाल अब फॉरेंसिक टीम की जांच में जो आए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमीन और जमीर के खेल में 60 गांठ है, लेकिन किस स्तर पर है यह परत दर परत खुलना बाकी है। लोग इस सरकार को जानते हैं 15-16 साल से, वो ये गारंटी नहीं कर सकता है कि कोई घटना नहीं होगा। वो तो दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन शायद ही कोई घटना होगा, कोई घटना किया हो, वो पकड़ा न गया हो और सजा न हुई हो। तो जो भी ये घटना किया है, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग की जानकारी में भी आया 100% वो पकड़ा जाएगा और जो कानून के मुताबिक सजा है वो सजा भी होगी। थाना प्रभारी की भूमिका इसमें काफी नहीं, वो भी अगर कहीं किसी का भूमिका है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो घटना सर है वो घटना में ये देखने से ही प्रतीत होता है कि वो एक थाने की सिर्फ मिली भगत से नहीं हो सकती। वो बुलडोजर ले जाना, वो दुस्साहस, मैंने कहा ना कि ऊपर के लेवल को भी कहीं ना कहीं अगर जो भी इसमें हम लोगों के संज्ञान में भी है और जितनी बड़ी घटना हुई है वो बड़ा ही घृणित काम किया है। और मैं पहले बोला आपको कि इस टाइप का जब घटना होता है तो वो तो कोई ये कहे कि एकदम कंप्लीट कोई घटना नहीं होगी, वो तो गलत होगा। लेकिन घटना के बाद उसको पकड़ा जाए और सजा हो और दोषी पकड़ा जाए और जल्दी पकड़ा जाए, ये प्रायोरिटी पुलिस और सरकार की जरूर है। वो आप निश्चिंत रहिए, उस पर कार्रवाई चल रही है। बहरहाल गाज गिरी है नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार पर। गाज ऐसे ही गिरती है जब उस समय तत्कालीन अवर निरीक्षक अजीत कुमार भी इसके शिकार हुए थे, जब 10 दिसंबर 2020 को सोना लूटकांड हुआ था और उसमें पहली बलि इन्हीं की चढ़ाई गई थी और इस बार भी यहीं से शुरुआत हुई है। लेकिन क्या सिर्फ थाना प्रभारी के चाहते ऐसा हो सकता था? जी हाँ, इसमें कितने पेंच है, कितनी गांठ है, कितना रहस्य है, यह परत खोलने के लिए एक मजबूत सीना और मजबूत हौसला चाहिए। मंत्री संजय झा नीतीश कुमार जी के काफी करीबी हैं, आए हैं यहाँ, लेकिन उन्हें बताना होगा, जताना होगा कि जिस तरह से थाने की बिक्री की बात आती है उसमें कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये अफवाह है। आए दिन इस तरह के आरोप लगते हैं और ऐसे मामले में कानून को हाथ में लेकर जेसीबी से वहां तोड़ना मकान, ये दहशतगर्दी का एक जीता जागता उदाहरण है। मालूम रहे कि 3 साल पहले भी इसी तरह जेसीबी लेकर क्रेज डॉल्बी सिनेमा हॉल तोड़ने के लिए भूमाफिया आए थे, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी सीताराम प्रसाद ने उसे विफल कर दिया था और अंततः मामला न्यायालय के सुपुर्द ही है। न्यायालय के समक्ष
इस तरह से जोर जबरदस्ती होगी तो कानून, प्रशासन और शासन की धज्जियां उड़ेगी, जनता का विश्वास टूटेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम स्वयं वहां पहुंचे, पीड़ितों से बात की, न्याय दिलाने का वादा किया, इंसाफ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात, जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी पीड़ित के दरवाजे तक पहुंचा है। न्यायालय में पीड़ित नहीं पहुंचा, न्यायालय पीड़ित के दरवाजे तक पहुंचा और स्पष्ट रूप से कहा कि इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का बदला रूप, बदलती कार्रवाई और न्यायालय का एक साफ सुथरा दिखता रूप, जिस पर भरोसा दिखता है, भरोसा झलकता है। वो नेग्लिजेंस करके नहीं, ये तो जांच की बात है। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो एसएसपी साहब है ये पूरी जांच करेंगे। ये सरकारी प्रक्रिया है, अगर उनको कोई निर्णय लेना है तो दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ता है, तो दूसरे पक्ष को सुनकर और जो भी उसमें देखेंगे कि ग्रॉस नेग्लिजेंस अगर किसी की तरफ से है तो उसको वो ये करेंगे। अभी आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार करने की जो है उन लोगों की पुलिस की उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वो गिरफ्तार करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, ये तो पुलिस प्रशासन के अंतर्गत क्षेत्राधिकार। लेकिन हमारा जो ड्यूटी है कि उसको हर तरफ से लीगल असिस्टेंस मिले, हर तरह का फ्री लीगल एड मिले, फ्री लीगल एडवाइस उसको मिले, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उनको मुआवजा मिले। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका कहना ये सही है कि समय रहते हुए अगर पुलिस प्रशासन पहुंचे तो घटना को रोका जा सकता था, लेकिन किस परिस्थितियों में पुलिस वहां नहीं पहुंची, कहां लेचेज रह गए, ये जांच का विषय है और एसपी साहब इसमें जांच करना चाहिए एसपी साहब को, ताकि सारा तथ्य सामने में आ सके। इस चर्चित, बहुचर्चित खबर को हमने दिखाया कि किस कोने से किनकी क्या सोच है, लेकिन ब्रेक के बाद हम अन्य खबर भी देखेंगे परीक्षा कैसे संपन्न हुई, देखेंगे दिशा की बैठक में क्या निर्देश हुआ। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। अब खबर दूसरी पर आते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा सोमवार को दोनों पारियों के बाद समाप्त हुई। अंतिम दिन दोनों पारियों में बहुत 9 के बराबरी परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए, क्योंकि ऑप्शनल विषय था। मालूम रहे कि इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 14 फरवरी तक होना था और इसी के तहत यह हुआ। परीक्षा के आखिरी दिन हमारी कैमरा टीम ने कई केंद्रों का जायजा लिया। यस, मैथिली था, मैथिली का विषय था। ठीक है, नहीं सर स्थान 1 फरवरी से 14 फरवरी तक परीक्षा चला। हाँ, 2 पाली की परीक्षा होनी थी। जो फर्स्ट पाली में 7 बच्चे थे ऑप्शनल विषय में और 7 बच्चे प्रेजेंट रहे। सेकेंड पाली में 1 बच्चे है, वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और वह समय निर्धारण है, समय से मुताबिक परीक्षा होगी। ये चूंकि बच्चे ऑप्शनल में कम रखते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शनल वाले का जो प्रोग्राम बना हुआ है वह लास्ट दिन का बना हुआ है। और बच्चे हमारे यहाँ जो अलॉटेड था उसके मुताबिक 7 बच्चे थे, 7 प्रेजेंट थे।
फिर सेकेंड सिटिंग में भी होगी, जिसमें एक बच्चे आवंटित हैं और उसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। वो भी ऑप्शनल ही है, उर्दू, मैथिली और पर्शियन के लिए ऑप्शनल। जी जी पूरी शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त और विधि व्यवस्था के साथ यहाँ स्टैटिक मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं, पुलिस बल है और हमारे केंद्राधीक्षक और वीक्षक काफ़ी सक्रिय हैं, इसलिए परीक्षा में कोई पूरी। और जिला विकास समन्वय समिति निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई सोमवार को सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय में। इसमें उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, विधायक अमन भूषण हजारी, रामचंद्र प्रसाद सहित कई संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। सड़क जाम से लेकर आरओबी निर्माण, कई जो दोनार गुमती, चाहे लहरियासराय गुमती इत्यादि पर क्या विलंब है, क्या जरूरत है, कहां कमी है, इस पर चर्चा हुई। सांसद ने सदस्यों को विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया। काकर घाटी पर, काकर घाटी में सर 32 नंबर है, वो विभाग का समर्पित है सर। वो भी रेलवे को 1-2 दिन में भेजा जाएगा। और एक 49 भी सर विभाग में जल्द ही भेजा जाएगा रेलवे को। और रही बात सर 26 नंबर जो ये म्यूजियम गुमती का है सर, उसका सारा सॉर्ट आउट हो गया है सर। उन लोगों ने रिवाइज करने के लोग बोला था, ड्राइंग हम लोगों ने रिवाइज करके पुनः सबमिट कर दिया जनवरी में, तो वो भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। हम लोग टीपीआर समर्पित कर देंगे। आप आगे आ जाइए, इस वाले विषय के लिए हम आगे आ जाइए। भटियारी सराय वाला छोड़ दे, चूंकि वहाँ भूअर्जन का बहुत मामला आ रहा है, तो इन लोगों ने विभाग को प्रपोजल वहाँ रखा है सर, प्रपोजल रखा है सर। के प्रोसीडिंग में 8 है, 8 नहीं वो 10 आरओबी है। 10 आरओबी में पुल निर्माण निगम को कितना बनाना है? 8 सर, 8 और 2 बीएसआरटीसीएल को, और 2 उनको बनाना है। तो उनका कार्यपालक अभियंता आया ही नहीं, तो बीएसआरटीसीएल का जो कार्यपालक अभियंता को आना चाहिए, क्योंकि दोनार गुमती पर जो पुल निर्माण होना है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट। सर उसके बारे में हमसे बात हुई है सर, अभी जस्ट बात हुई है, शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो सर उनसे बात हुआ है सर। एक तो भटराड़ी सराय जो बोलते हैं सर, भटियारी सराय, एक वो लिंक उतरना है, एक लहरियासराय साइड उतरना है और एक सर दरभंगा साइड उतरना है। तो भटियारी सराय साइड सर चूंकि भूअर्जन का बहुत मामला है, इसलिए सरकार ने ऑप्शन मांगा है। कौन कौन ऑप्शन है? तो 3 ऑप्शन मांगा गया है सर। रोड है, उससे डायरेक्ट हम एक लिंक उतार दें भटियारी सराय साइड। एक ये ऑप्शन है। दूसरा है कि एक लहरियासराय से लेकर सीधे हम ले जाए एल बनाते हुए कुशेश्वर स्थान। और एलसी नंबर 28 दिल्ली मोड़ एक भिंडा पथ, एलसी नंबर 1 दिल्ली मोड़ एक भिंडा पथ, एलसी नंबर 32 सकरी यार्ड, एलसी नंबर 39 दरभंगा बहेरी सिंहिया रोसड़ा पथ, एलसी नंबर 18 लहरियासराय टावर चट्टी फेकला पथ, एलसी नंबर 21 का प्राकलन विभाग में अनुमोदनार्थ समर्पित है, एवं लहरियासराय दरभंगा पथ एलसी नंबर 26 का जीएडी रेलवे कार्ड में अनुमोदनार्थ समर्पित है। एलसी नंबर 25 डोनार गुमती का निर्माण कार्य बीएसआरडीसीएल कार्ड प्रमंडल समस्तीपुर द्वारा किया जाना है। सभी 7 आरओबी का निर्माण कार्य हेतु पुल निर्माण निगम दरभंगा को उपलब्ध करा दिया गया है। पंडा सराय गुमती कागवा गुमती के संबंध में नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम के द्वारा सरकार के अवर सचिव नगर विकास विभाग से इस मद में राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। नाला निर्माण काम कार्य रेल मंडल द्वारा डिपोजिट वर्क के रूप में किया जा रहा है, निधि अप्राप्त है। लहरियासराय रेलवे स्टेशन के निकट ओवर ब्रिज हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। सकरी से हसनपुर तक 44 किलोमीटर का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। हसनपुर से हरनगर तक 32 किलोमीटर, हसनपुर से कुशेश्वर स्थान तक 24 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। शेष 8 किलोमीटर का कार्य वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिवेदन के अभाव में रुका हुआ है। लहरियासराय सहरसा नई रेल लाइन का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। दोहरीकरण के दौरान
विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और बात शहर की नए महापौर की, जो एक माह हुआ है। महापौर मुन्नी देवी ने कई वार्डों का निरीक्षण किया। नेशनल सिनेमा से लेकर मुख्य सड़क का निरीक्षण किया, जहां लगातार पानी ही पानी का साम्राज्य है। जल जमाव, दलदल, कचरा का अंबार है। स्थिति चलना दुश्वार है। पूर्व पार्षद हादी सिद्दीकी के घर से पावर हाउस जाने वाली सड़क और फिर आगे तक की यही स्थिति है। नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने निरीक्षण करने के बाद लोगों को आश्वस्त किया कि एक सप्ताह में यह समस्या समाप्त हो जाएगी। देखना है 4.5 साल की बैजंती देवी खेड़िया की सरकार के बाद मुन्नी देवी का यह आश्वासन कितना सटीक और कारगर होता है। पेशेंट को ले जा नहीं सकते हम लोग हॉस्पिटल। 2 साल हो गया बाबू इस रोड पे ढलाई। इससे पहले और चलते चलते अंत में सुबह और शाम शहर है जाम ही जाम। सड़क का यह हाल, जाएं तो जाएं किधर। एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। एक दिन की बात हो तो कहे ये खबर है। ये शहर है, दरभंगा शहर है, जाम का शहर है, अतिक्रमण का शहर है, सिसकता सिकुड़ता खिसकता शहर है, जहां हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में मजबूर होकर कोसता है, रुकता है, ससरता है, बढ़ता है। ये शहर है, दरभंगा शहर है।